अथॉरिटी दी है। आप वोटर लिस्ट ये दिखाइए ना। कांग्रेस पार्टी से नहीं, पार्टी वोटर आप लोगों को रोड पे रोक के सर्वे कर रहे हैं, लोगों को रोड पे रोक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, क्यों पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन? ये दिखाइए, आप ये दिखाइए आप क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे। कैसे पूछ सकते हैं? ये क्या महिला, ये तो हम क्या है ये झाड़ू, ये कमल और झाड़ू ने ये बदलाव लाए नहीं। ये पूछे क्या महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आए? ये पूछे हम पब्लिक से, आम जनता से, क्या 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला? क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई? क्या बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है? क्या आपका राशन कार्ड बन गया है? क्या बुजुर्गों को पेंशन बन रही है? क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या जल भराव से आपको दिक्कत होती है? ये इनके बाद मैं तो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। ये वोटर लिस्ट लेके क्यों घूम रहे हैं? वोटर लिस्ट सर एक मिनट रुकिए अंकल, आप घबराइए नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वोटर लिस्ट लेकर क्यों घूम रहे हैं? वोटर लिस्ट, और ये आपके पास वोटर लिस्ट कैसे आई? वोटर लिस्ट हमें यहाँ से मिली है, कांग्रेस कार्यालय से मिली है। आप घर घर जाकर पूछ रहे हैं? हाँ। क्यों आप क्यों कर रहे हैं? वोटर लिस्ट लेके आप क्या पूछ रहे चाह रहे हैं? मैं तो ये रहते हैं नहीं रहते यहाँ पर, सर ये क्या है? चेक ये रहते नहीं रहते यहाँ नहीं आप ये एक तरह का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आपके पास रहते नहीं रहते अथॉरिटी है? हाँ, आपका कोई अथॉरिटी? अथॉरिटी कोई नहीं हमारे पास। तो इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा। और इस तरीके का आप इस तरीके का जी आप इस तरीके का जो ये एक नैरेटिव फैला रहे हैं, ये गलत है। एक मिनट आप सुन तो लीजिए, आप मेरे बड़े हैं जी। आप देखिए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई बात नहीं, आपको जो काम दिया गया है, पर आप ये समझिए कि आप किसी के घर में जाकर वोटर से ये बात नहीं कर सकते कि आप क्या बदलाव कर रहे हैं। आप वोटर लिस्ट लेकर नहीं घूम सकते। नहीं बदला, देखिए आप वोटर लिस्ट है आपके पास, मैं ये कैमरे मैन को दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, आप ये वोटर लिस्ट लेकर नहीं घूम सकते। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे यहाँ पर पैनिक माहौल हो। आप भी प्रचार करिए, हम भी प्रचार कर रहे हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। और आप सब लोग बाहर के हैं, आप यहाँ के नहीं है। ऐसा भी हो रहा है। देखिए आप हमारे घर आए, आपका पूरा सम्मान है। आप हमारे इलाके में आए हैं, आप भले ही दूसरी पार्टी के हैं, पर आपका पूरा सम्मान है, हम आपकी पूरी इज्जत कर रहे हैं। पर आप ऐसा काम नहीं करिए जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन से अलग हो, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ हो। ये एक तरह का छोटा सा SIR सा फील हो रहा है। ये छोटा सा SIR सा महसूस हो रहा है। आप घर घर जाकर किसी ये देखिए ना। नहीं हम अभी तो कभी गए नहीं खैर वहाँ। ये तो वोटर लिस्ट, वोट डालने वालों की लिस्ट है, आप वोट डालेंगे उसकी लिस्ट है। देखिए मैं आपको एक चेक करेंगे जब भी आदमी आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जैसे इन्होंने ये पार्टी का डाल रखा है, आप यहाँ से गुजर रहे थे? क्या मामला है? मैं गुजर रहा था, मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं अचानक आया हूँ, मैं जा रहा था, अपना मेरा प्रोग्राम है, मैं वहाँ जा रहा था, तो मैंने देखा तो ये लोग यहाँ रोककर किसी अंकल को भी रोका था। तो इन्होंने पूछा था, मैंने एकदम रोका। मैंने क्या कर रहा हूँ? आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म। हाँ, फीडबैक दोनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस, उसने बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने या ये काम किए नहीं किए? काम किए नहीं किए? हाँ, ये काम किए नहीं किए। हमारे 10 क्वेश्चन है। मेरा एक सवाल है, इससे क्या ये धोखा बदलाव नहीं, बदले का मौका ये है। मैं समझ। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे गए। सवाल है मेरा जी कि इससे आपको फीडबैक से क्या ज्ञान होगा? मतलब ये आम जनता को ये होगा, जो गारंटी दी थी इन दोनों पार्टियों ने, क्या ये आपके दोनों पार्टियों ने काम पूरे करे? नहीं, सिर्फ ये आम मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये इलेक्शन गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उल्लंघन है ये, पूरा उल्लंघन है। नहीं, किसी क्वेश्चन पूछा कोई सर, थोड़ी है। वोटर लिस्ट लेकर चल रहा हूँ ना, ये उल्लंघन है वोटर इलेक्शन गाइडलाइन का। ये यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। अच्छा लगा आपसे। मैं शोएब इकबाल की पार्टी से कैंडिडेट हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूँ आपको जी, ये जो प्रचार या जो आप कर रहे हैं, ये ऐसा ना कर आप ऐसे चाहिए, करिए, घूमिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप करिए, आप विदाउट वोटर लिस्ट करिए। लेके पट्टी डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप करो। अगर आपने हमें पता कैसा लगेगा? नहीं, ये किसी नहीं मालूम, आप करिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप अपनी पार्टी का प्रचार करिए, हमें कोई इससे एतराज नहीं। सिर्फ आप ये जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन, ये वोटर लिस्ट का जो आप कर रहे हैं, ये गलत है। और देखिए इस टाइम पे आपके वीडियो के माध्यम से एक बात बता दूं, वकार भाई, मैं आपको एक बात ये बता दूं, इस टाइम पूरे इलाके के अंदर शोएब इकबाल साहब की और शेर की इतनी ज़बरदस्त लहर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, जो पूर्व आम आदमी पार्टी का, जिसको पार्टी ने निष्कासित किया था,
और उनने केजरीवाल के ऊपर 5 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया था। वो कांग्रेस से टिकट लाकर शोएब भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा कांग्रेस से, फिर वो हारने के बाद दुबई भाग गए। अब वो दुबई खान की बात जी अब वो दुबई से रिटर्न आ गए। अब उन्होंने आकर फिर शोएब इकबाल साहब के खिलाफ आकर मोर्चा खोला। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, आप ये सिक्के के 2 पहलू हैं और नहीं मिले। मेरा सवाल आपसे है, जिस कुंवर शहजाद कैंडिडेट को आप लड़वा रहे हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं, ये रही वीडियो जो अपनी बहन के और बहनोई के लिए सीलमपुर के अंदर आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, और ये रही वीडियो, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं भी वीडियो निकाल रहा हूँ। लेकिन शहजाद, इसमें उसका हक है, चुनाव लड़ना उसका हक है। नहीं, हक है। आप जो कर रहे हैं ये अगर गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक है तो आप भी ठीक कर रहे हैं, और इन्हें भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपको गाइडलाइंस के हिसाब से, चुनावी गाइडलाइंस के हिसाब से ये गलत है, तो आपको इस बारे में रिकंसिडर करना चाहिए। आप थोड़ा सा देखिए। नहीं, अगर चुनाव के गाइडलाइन के हिसाब से ठीक नहीं हो तो हम उसे नहीं करेंगे कहीं भी। नहीं, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ। नहीं, हम लेकिन ये खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो गाइडलाइंस तो तुमने भी पढ़ी होंगी सर। गाइडलाइन यही है, आप ये लेके नहीं चल सकते। चुनाव आयोग ने कहा है। चीज पूछ रहा था, जैसे ये तो आज से नहीं, इनका नाम इमरान है। हम जैसे कोई भी जाते हैं, देखिए, पहले भी हम सुनिए, पहले चलता रहा है। अगर गाइडलाइन है, आप किसी के घर नहीं आ सकते। चुनाव आयोग इस चीज को नहीं कहता। हम रोड पे चल रहे हैं। आप रोड पे भी चल रहा हो, ये घर की पूरी लिस्ट है, रोड की थोड़ी है। लिस्ट तो घर की है। अभी हम तो ये सिर्फ वो भर रहे हैं। नहीं, फीडबैक आप पार्टी में जमा करेंगे। क्या होगा? पार्टी में जमा करेंगे। हाँ, तो उससे क्या जो हमारी पार्टी ने हमें वो दिया है कि ये करना है, टास्क दिया है, कि वो करने के लिए हम अपने निकले हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नेत्रपाल आ रहे हैं। और कितनी बड़ी टीम है आपकी? कहाँ से आए आप? मेरा मलकाविंद से, मैं सब बाहर के आकर मलकाविंद का वार्ड अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ कोई, कांग्रेस। हाँ, देखिए, कांग्रेस का। हमारा यहाँ हमारा जो ये मजे की बात है कि इसमें, इस इलाके में जो चुनाव हो रहा है, इसमें 2 पार्टियां, इल्ज़ाम लगता है आम आदमी पार्टी के भी बाहर से लोग आके कैंपेन कर रहे हैं, और अभी अभी यहाँ पर एक टीम है जो घर घर जाके एक सर्वे कर रही है। बाहर के ऑन द स्पॉट ये सर्वे जो है वो कितना लीगल है, कितना इलीगल है, इसके अंदर मैं नहीं जा सकता। ये वीडियो देखिए, ये है ना। और अभी अपने बहनोई के कंधे पे बैठे, बहनोई इनके चौधरी जुबेर, और वहाँ आम पार्टी के नारे लगा रहे हैं। ये पार्टी अभी देखिए ना, ये बनाकर लोगों ने ग्रुप पे, फेसबुक पे डाल रखी है। ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी जुबेर इनका बहन हुई है, और उसी ने टिकट दिलाया है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चौधरी जुबेर ने इमरान इसको जो टिकट दिलाया कुंवर शहजाद को। और ये देखिए, ये आम पार्टी के झंडे, ये देखिए आप, इसको दोबारा इसमें कमेंट्स भी पढ़िए। ये देखो ना क्या मिली है ऐसे लोगों से। ये देखिए, ये आम पार्टी का, ये रहा शहजाद। पहले कांग्रेस का हमारा जो जिला अध्यक्ष था, ये जुबेर जो है। आप देखिए, चौधरी जुबेर ने और चौधरी मतीन ने, ये जो टिकट मिला है, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता थे। आप दोनों बात करो। मैं इधर आपके लिए आपको बताना जरूरी है। शोएब साहब भी कांग्रेस के थे। वो कांग्रेस में थे, हमने छोड़ दिया। शोएब साहब का अपना वोटर है यहाँ, ये जनता अपनी है, उनका अपना वोटर है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। अपना व्यवहार है, अपना कार्यशैली है, जिसके उनका अपना वो है। आपका जो है शोएब साहब का जो बता रहा है, वो अपना जनाधार है यहाँ। चौधरी जुबेर शहजाद को टिकट दिलाने में बहुत बड़ा हाथ है। जब भी आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबेर यहाँ ऑब्जर्वर था, उसे हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शहजाद को चौधरी मतीन ने हारून यूसुफ से और अजय माकन से कहकर इसको टिकट दिलवाया है शहजाद को। और ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। जो ये मेरे ज़मीनी भाई हैं, ये मेहनत करते हैं, इनको नहीं पता, जो ऊपर के नेता खेल कर लेते हैं। और ये बेचारे मलकागंज से आकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस जो डूबी है, उसकी सबसे बड़ी वजह इनका ऊपर का जो बैठे हुए लीडर है ना, उन्हीं की वजह। ये देखिए ना, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं। 17 बार जेल गए कांग्रेस के, इन्हें पता ही नहीं बेचारों को। 17 बार जेल गए। आपको पता ही नहीं क्या खेल चल रहा है। ये 17 बार कांग्रेस, बताइए कांग्रेस जमीन पे जो कार्य करता है, आप इनका पार्षद का टिकट का हक नहीं था, 17 बार जेल गए। कहीं से दे तो सही, नहीं देगी कांग्रेस, पूंजीपतियों को दे रही है कांग्रेस। और जब भी खत्म हो गई बिहार में। कैसा चल रहा है चुनाव? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है भाई। शेर का निशान याद रखिएगा, शेर का निशान। तो ये थे इमरान चौधरी, यहाँ से निकल रहे थे। निकलते इन्होंने एक ग्रुप को कांग्रेस के प्रचार करते हुए देखा, और इन्होंने यहाँ पे इन लोगों को रोक के पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के पास कुछ फीडबैक फॉर्म्स हैं, और शायद वो घर घर जाकर
वो फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ से इमरान जा चुके हैं, तो एक बार इन लोगों से साफ गोई से पता कर लेते हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे थे। जो उसके पार्टी अंकल, एक मिनट आइए। उम्मीदवार थे, क्या हुआ था इमरान यहाँ साहब, पे अभी? और वो आके हमसे बोले कि आप हम तो डोर टू डोर जाके करने से नहीं कर सकते हैं। आराम से तसल्ली से बताइए, तसल्ली से बताइए, कोई ऐसी बात बात कर रहे थे, पूछ रहे थे लेकिन वो वो क्या नाम है जी, फीडबैक पूछ रहे हैं। कुछ मिला आपको, 2500 मिले, ये मिले, इतना नहीं, कोई बात नहीं, बोलने का तरीका तो धमकी भरा था ना। ठीक है, वो आपने भी देखा, धमकी भरा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप लोगों को वैसे लिस्ट चेक करने का अधिकार नहीं, मैं देख सकता हूँ। हाँ, लिस्ट तो हर कोई तो चेक ये कर जो सकता फॉर्म है, ये एक फीडबैक फॉर्म है जो ये लोग लेके गली गली घूम रहे हैं। एमसीडी चुनाव 2025, आपका नाम, पता, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और परिवार के नाम पर जो है उसकी संख्या क्या है, क्या महिलाओं को। मैम सर, ये सर ज़रा डिमांड्स अपनी जो क्वेश्चन से पढ़ के बताइए क्या है। चश्मा देना, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये डिमांड है, डिमांड नहीं है, हम लोगों के फीडबैक ले रहे हैं। इन पार्टियों ने जो बोला है ना, इन 3 पार्टियों ने क्या किया है यहाँ पर, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कमल और झाड़ू से दोनों से सवाल, वोटरों से सवाल कर रहे हैं उनके कार्यशैली के ऊपर। क्या महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आए? क्या 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला? क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई? क्या बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है? क्या आपका राशन कार्ड बन गया है? क्या बुजुर्गों की पेंशन बन रही है? क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या जल भराव से आपको दिक्कत होती है? क्या आपके घर में साफ और पर्याप्त पानी आता है? क्या आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार है? तो दोनों ही पार्टियां इन एजेंडे पे आई थी कि हम दिल्ली से गंदगी का ढेर दूर कर देंगे, महिलाओं खाते 2500 रुपये आ जाएंगे, क्या मुफ्त इलाज देंगे। क्या ये सब काम हुए? मैं हैरत में हूँ कि कांग्रेस इतना डीप एनालिसिस कर रही है। मैं शॉक भी हूँ, सरप्राइज भी हूँ। आप ये जो आप काम कर रहे हैं, ये कोई भी पार्टी अगर करे तो शायद वाकई में डायरेक्ट पब्लिक का ओपिनियन उसको पता लग जाए, पब्लिक का ओपिनियन पता लग जाए कि वाकई में वो अपनी प्रेजेंट पार्टियों से खुश हैं कि नहीं, और उसमें आपको अपना स्कोप पता लग जाएगा आपके कैंडिडेट का। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे कानूनी ये उठता है, ये जो आप काम कर रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से कितना वैलिड है, कितना नहीं है, ये जांच, मतलब ये सोचने वाली बात है। आपको भी हक है, उनको भी हक है, या किसी को भी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट देखा, इस वजह से मैं रुक गया। मैंने अपने कैमरामैन को बोला कैमरा निकाल ले। आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ये जो हम कोई भी गाइडलाइन, कोई भी हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगेंस्ट काम नहीं करती। कांग्रेस है तो नेशनल पार्टी है तो, और बहुत कदीमी पार्टी है, तो कोई भी ऐसा काम करना, ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे उम्मीदवार के उस पर कोई असर पड़े। हम जो भी काम करें कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। कवरेज कर चुके हैं, कितने फॉर्म आप रिसर्च कर चुके हो, कब से कर रहे हैं वैसे? ये तो अभी 20-25 भरे हैं, परसों भी आके करके गए हम 3-4 दिन। 20-25 से आपको सैंपल मिल जाएगा? नहीं, हमें मतलब 500 फॉर्म भरने हैं। आपका टारगेट 500 फॉर्म का है। 100 फॉर्म हम परसों ही भर के गए हैं। और भी टीमें हैं जो और भी टीमें हैं। और भी टोटल टीमें ऐसी हमारे बूथ के हिसाब से टीमें लगी हुई हैं। मलगंज वार्ड को जो बूथ दिया गया है 79 दिया गया है। हम 70 छत्ता लालमिया के अंदर जो है एक बूथ को हम वो करेंगे। एक बूथ की कवरेज आपको करनी है, 500 फॉर्म भरवाने हैं। हाँ। और ये आप ईमानदारी से भरवा रहे हैं? बिल्कुल भरवा रहे हैं। देखिए, अगर ये जो फॉर्म इनके हाथ में है, ये फॉर्म अगर ये फीडबैक फॉर्म ले रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक नया स्टाइल है राजनीति को साधने का और पब्लिक के रुझान को जानने का। इससे एक ओपिनियन पोल भी बनाया जा सकता है कि पब्लिक ने इन फॉर्म्स पे क्या अपना फीडबैक दिया। उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैंडिडेट का कंडीशन इलाके में आखिर है क्या और पब्लिक का मूड क्या है। उसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट इस सर्वे से ये पता लग जाएगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ खड़ा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कहाँ खड़ा है, शोएब इकबाल का शेर कहाँ तक पहुँच रहा है और बीजेपी वहाँ कहाँ खड़ी है और पब्लिक किस मूड में है। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंस यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा। ये हुआ कुछ इस तरह से है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, शोएब इकबाल साहब के जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ से शायद मेरे पीछे से गुजर रहे थे। यहाँ पे कुछ ये कांग्रेस के लोग ये काम कर रहे थे तो यहाँ पे छोटी सी उनकी अनबन हुई, लेकिन उससे क्लैरिटी मैं आपको समझा रहा हूँ। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूँ आपका वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।